हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जिसमें 4 म्यूचुअल फंड होगा डिफरेंट कैटेगरी से। और गाइस देखे तो चारों ही फंड कहीं ना कहीं आपका जो बेस्ट एसआईपी प्लान है उससे निकल के आता है। और ये चारों ही फंड हाई रेटेड फंड है, यानी कि 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है चारों ही फंड को। तो अपने अपने कैटेगरी में देखे तो चारों ही फंड काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। और अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं 15,000 पर मंथ के एसआईपी से, तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 9 करोड़ का कॉर्पस। गई जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन चारों फंड में अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं 15,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 9 करोड़ का कॉर्पस, जो कि अपने आप में गाइस काफी ह्यूज कॉर्पस माना जाएगा। और गाइस ये चारों ही फंड देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है उसका हिस्सा बनेगा। लेकिन गाइस इससे पहले हम लोग बात करेंगे 8 फंड के बारे में, यानी कि हर एक कैटेगरी से मैं बात करने वाला हूं 2 फंड के बारे में। लास्टली गाइस हम लोग हर एक कैटेगरी से एक एक फंड को चूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है उसमें 4 फंड निकल के आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 9 करोड़ का कॉर्पस। गाइस तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइज आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हर एक कैटेगरी से 2-2 फंड को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो कौन सा 2 फंड जो कि 5 स्टार रेटेड फंड निकल के आता है आपके लिए। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है। एंड गाइस दोनों ही फंड देखे तो 5 स्टार रेटेड फंड है। तो पहला फंड जो निकल के आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। बात करें गाइस दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड का, तो गाइस और वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड के एसआईपी रिटर्न का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.87% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.26% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। गाइज अगर आपको पता नहीं है कि भाई जेएम फ्लेक्सी का फंड कौन सा फंड है, कौन से फंड हाउस से बिलोंग करता है, तो गाइज आप लोगों ने जेएम फाइनेंशियल सर्विस का नाम जरूर सुना होगा। तो जेएम फाइनेंशियल सर्विस ही जेएम फ्लेक्सी का फंड हाउस निकल के आता है। तो गाइज जेएम फाइनेंशियल भी देखे तो बहुत खराब फंड हाउस नहीं है, काफी अच्छा फंड हाउस दिखने को मिलता है। लेकिन गाइज यहाँ पे दिक्कत ये है इस फंड के साथ कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है एकदम देखा जाए तो 500-550 करोड़ के आसपास में दिखने को मिलता है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.17% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.09% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.19% का। एंड बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.99% का, ऑलमोस्ट 23% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को बीट करा हुआ है गाइस। लेकिन जिसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस खराब है, ये परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो वही गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.1 का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.34 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का,
तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.6 का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो दोनों ही फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज से। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.78 का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.59 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.15 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 1.78 का। बात करेंगे अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.29% का। बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी के फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.69% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.08% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 8.29% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि जेएम फ्लेक्सी के फंड से थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस जैसे ही बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं जेएम फ्लेक्सी का फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। तो बात करें आपका पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.77% का। यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको 41.77% का रिटर्न बना के दिया हुआ है अगर आपने इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट करा होता तो। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.52% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.69% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.28% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रारी टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.47% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.81% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। तो गाइस एसआईपी रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। लेकिन गाइस जैसे ही बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद एचडीएफसी मिड कैप फंड गाइस। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.22 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.98 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.2 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.8 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.78 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गाइस कि दोनों ही फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। बात करेंगे अल्फा का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.81% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.99% का।
एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 1.31% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न लास्ट 3 ईयर में लास्ट 5 ईयर में काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। हाँ, इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों फंड के सिंडिकेशन के बीच में गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। बट गाइस वीडियो में स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने 2 फंड चूज करा हुआ है और गाइस दोनों फंड देखे तो 5 स्टार रेटेड फंड है। तो पहला फंड जो निकल के आता है कि जहाँ पे वो फंड है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.96% का। यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 48% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.26% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि दोनों फंड के बीच में देखें तो मोटा मोटी आपका 3 से 4% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.77% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.73% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में लास्ट 3 ईयर में। तो दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.05% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.72% का। तो गाइस इन कंट्रारी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है गाइस। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.89 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.13 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.08 का। तो गाइस दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है यहाँ पे। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.16 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.9 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे इस अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.46% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.53% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.91% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो दोनों फंड का अल्फा काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली बात करते हैं अपनी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखता है इन केस ऑफ अल्फा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, लेकिन गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि भाई इस फंड में आप लमसम नहीं कर पाएंगे। तो आज के डेट में अगर आप इस फंड में एसआईपी करते हैं और आगे चल के अगर आपको लगेगा कि भाई आप इस फंड को टॉप अप करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि लमसम अलाउड नहीं है इस फंड में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जाऊंगा गाइस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड का रिस्क रेशियो देखे तो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे आप बात करते हैं साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो वो ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। यानी कि मोटा मोटी देखे तो ये फंड मुझे ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाऊंगा, ना कि
निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि भाई आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, आपको फ्यूचर में कभी भी टॉपअप करने की जरूरत नहीं है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं वैल्यू फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वहां पे कौन सा 2 5 स्टार रेटेड फंड है जो कि वैल्यू कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो गाइस बात करें वैल्यू फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने 2 फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा फंड है गाइस यहाँ पे आपका काफी नया फंड दिखने को मिल जाएगा और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड। जी हाँ दोस्तों, ये फंड मुझे काफी नया लगता है, नया इन द सेंस कि मुझे पता नहीं था। फंड साइज देखे तो काफी अच्छा है, मोटा मोटी 6,500 करोड़ के आसपास का फंड साइज है, जो कि खराब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का जो नेटवर्क है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर का, वो काफी अच्छा खासा होगा, तो इसीलिए इस फंड का फंड साइज काफी सही दिखने को मिल रहा है। इसके बावजूद कि भाई ये फंड काफी ज्यादा फेमस नहीं है इन्वेस्टर के बीच में। तो गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.92% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। इन बात करेंगे इस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.5% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.87% का। एंड बात करें गाइस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.47% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.02% का। एंड बात करें गाइस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.96% का, मोटा मोटी 26% कह सकते हैं आप। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड के एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं या फिर कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करें गाइस इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.65 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.23 का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिलता है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे इस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.92 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.8 का। तो गाइस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे साप रेशियो का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.3 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.62 का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का साप रेशियो काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। इन बात करेंगे इस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.93 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। तो गाइस दोनों ही फंड का साप रेशियो देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इस फंड का साप रेशियो बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा था 11.65 का। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.47% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.04% का। तो गाइस अल्फा भी देखिए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है 13.47% का। इन बात करेंगे बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.46% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.15% का। तो गाइस बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का भी अल्फा काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड सिमिलरली गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साप रेशियो का या फिर अल्फा का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका फाइनल पोर्टफोलियो का, कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड इंक्लूड होना चाहिए और कौन से फंड में कितने पैसे आपको डालना चाहिए, ताकि अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 9 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें फाइनल पोर्टफोलियो का, तो गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड बात करेंगे फंड एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे फंड एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4500 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप
फंड। एंड बात करें गाइस फंड एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3500 पर मंथ के हिसाब से। एंड बात करें गाइस लास्ट फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इस फंड में जो पैसे आपको एलोकेट करना है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2000 पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस इस तरीके से देखें तो आपका 15000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी बन जाएगा इन चारों ही फंड में। और अगर आप इन चारों ही फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 20 सालों के लिए तो आप कैसे बना पाएंगे 9 करोड़ का कॉर्पस, आपको पता चलेगा अगला स्लाइड में। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि हाउ टू मेक 9 करोड़ फ्रॉम ₹15,000 पर मंथ एसआईपी। तो गाइस आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि भाई आपको हर एक महीने 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके चलना है। आपको अपने एसआईपी अमाउंट को हर एक साल 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। बात करें आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का तो यहाँ पे मैंने 22% रखा हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि आपने देखा कि भाई सारे ही फंड ने कम से कम 22% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इस फंड ने सबसे कम रिटर्न दिया हुआ था लास्ट 5 ईयर में 22% का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 22% का रिटर्न लिया हुआ है। एंड बात करेंगे इस टाइम पीरियड का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 ईयर का, यानी कि आपको अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलना है 15,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड हर एक साल आपको अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 9 करोड़ का कॉर्पस। यहाँ पे गाइस दिख रहा है आपको साफ साफ 9 करोड़ 11 लाख का कॉर्पस। तो इसमें से इन्वेस्टेड अमाउंट आपका बन के आता है 1 करोड़ 3 लाख का। एंड आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8 करोड़ 8 लाख का। और टोटल जो कॉर्पस आपके पास आ जाएगा आफ्टर 20 ईयर वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9 करोड़ 11 लाख का कॉर्पस गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड बताया है। पहला फंड था आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड था आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, तीसरा फंड था आपका क्वांट स्मॉल का फंड, चौथा फंड था गाइस आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और गाइस अगर आप इन चारों फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए और हर एक साल आप अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, यानी कि हर एक साल आप अपने एसआईपी को स्टेप अप करते हैं 10% के हिसाब से, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 9 करोड़ का कॉर्पस गाइस अगले 20 सालों में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।